हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रिसेंटली सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। सभी क्लासेस के डे टू डे चैप्टर वाइज हो रहे हैं। इको के भी स्टार्ट हो गए, बिजनेस स्टडीज भी स्टार्ट हो गई है आपकी 12th के, और 12th का मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे बाकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। वैसे ही आज मैं आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी क्षितिज बुक का। क्षितिज बुक में फर्स्ट चैप्टर है सूरदास के पद, जो कि आप सभी जानते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जिस भी स्टूडेंट को आपने ये प्लेटफॉर्म नहीं बताया है और जो भी स्टूडेंट अपना सिलेबस अभी रिसेंटली सभी के एग्जाम खत्म हुए हैं, तो जो नई नई क्लासेस में गए हैं, तो उनको तो सिलेबस स्टार्ट करने की देरी होनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज अभी से स्टार्टिंग करेंगे, अभी से आगे बढ़ेंगे, तभी तो अच्छे मार्क्स आ पाएंगे ना। तो इसीलिए हमने भी अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी के लिए क्षितिज बुक का चैप्टर लेकर आई हूं फर्स्ट, सूरदास के पद। ठीक है फ्रेंड्स, तो साथ ही फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स सर्कल को जरूर शेयर करिए, जरूर बताइए कि मुफ्त शिक्षा चैनल पर सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। बिना देरी करे, बिना मिस करे एक भी वीडियोस अपने अपने क्लासेस में अपने अपने मुफ्त शिक्षा चैनल पर जुड़ जाइए और एक भी वीडियो मिस ना होने दीजिए। ओके, तो चलिए बिना देरी करे हम भी स्टार्ट करेंगे अपना सूरदास के पद। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सूरदास को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि सूरदास के पद में है क्या। वैसे तो मैंने आपको एक बार बताया था, बट फिर भी कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि हमें एक बार और बताना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने नया चैनल बनाया है 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th 12th के लिए। तो 10th क्लास के लिए मैं सूरदास के पद दोबारा बता देती हूँ। सूरदास में सबसे पहले ये एक लीला बताई गई है, वो भी लीला बताई गई श्री कृष्ण की, जब वो मथुरा चले जाते हैं और मथुरा से वापस नहीं आते हैं। तो सूरदास जी ने ये उन्हीं के बारे में बताया गया है। उनकी कुछ 4 पंक्तियां बताई है और ये पद लिया गया है भ्रमर गीत से। अब भ्रमर गीत क्या होता है, आप सोच रहे होंगे भ्रमर गीत क्या होता है। भ्रमर गीत से लिया गया है, मतलब उसका ये है कि जब सूरदास जी बताना चाहते हैं कि जब मथुरा से श्री कृष्ण वापस नहीं आते हैं, तो जो उद्धव होता है, उद्धव के सहारे, मतलब उद्धव के उससे, मतलब कह सकते हैं उद्धव के जरिए श्री कृष्ण अपना पैगाम पहुंचाते हैं गोपियों के पास कि वे अब वापस नहीं आएंगे, तुम अपनी भक्ति वगैरह में लीन हो जाओ, मेरा इंतजार करना छोड़ दो। तो उद्धव को जब ये चीजें संदेश पहुंचा रहे होते हैं, तो गोपियों को लगता है हम डायरेक्ट उद्धव जी को बोलेंगे, उद्धव को बोलेंगे तो उनका अपमान होगा। इसीलिए जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, जब ये वर्णन होता है, उनके में बातचीत होती है, तो वहां पर सडनली एक भौरा आ जाता है। तो अपनी बात वो उस भौरे से कहती हैं, भौरे के माध्यम से उद्धव वहीं खड़े होते हैं और वो ध्यान से उनकी बातें, उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। इस जरिए वो अपना पैगाम भेजती हैं, मतलब अपना संदेश उद्धव को देती हैं। इसी के ऊपर पूरी लाइनें हैं, पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। बिना देरी करे, बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, एंजॉय भी, मतलब बहुत एंजॉय भी करेंगे। अच्छा है, अच्छा लगता है। और आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो लोकगीत ज़्यादा किया करते थे। लोकगीत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लोकगीत क्या होता है। तो चलिए बिना देरी करे, बिना स्किप करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम इसकी जीवनी पढ़ेंगे, थोड़ी सी सूरदास जी की जीवनी पढ़ेंगे, क्योंकि जीवनी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जीवनी ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो इनका जन्म पहले हम पढ़ लेंगे। जन्म होता है महाकवि श्री सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। किसमें? रुनकता क्षेत्र में। देखिए जीवनी में ना कभी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रट्टाफिकेशन करें, लाइन टू लाइन याद करें, नहीं। जीवनी में आप मेन चीजें भी याद कर लेंगे ना तो भी जीवनी, लेकिन इस तरीके से याद करिए, इस तरीके से समझिए कि जीवनी पूरी डिफाइंड हो रही हो। तो वैसे ही सूरदास जी का जन्म 1478 7400
1478 ईस्वी में रोनकता क्षेत्र में हुआ था। ये गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कहाँ पर है ये गांव? मथुरा के आगरा किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव नामक ग्राम में निधन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, वह बहुत विद्वान थे। सूरदास जी बहुत ज्यादा विद्वान थे क्योंकि वो भक्ति काल के कवि थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं क्योंकि उनके लोकगीत बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में, स्वाभाविक भाषा में हुआ करते थे। वे मथुरा के बीच गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता का नाम था रामदास सारस्वत, प्रसिद्ध गायक थे। उनके पिता का नाम था रामदास। वे कौन थे? प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अनेक मत हैं। सूरदास के जन्मांध विषय में अनेक मत हैं कि मतलब सबकी अलग अलग थॉट, अलग अलग बात है। कहते हैं ना, चार मुंह चार बातें, वैसे ही सबके अलग अलग मत हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गौ घाट पर। आई होप आपको जीवनी समझ आ रही होगी। मैंने आपको सबसे पहले उनका जन्म बताया कि 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? मथुरा के आगरा के किनारे। कुछ लोगों का मत है कि उनका जन्म, कुछ दूसरे लोगों का मत है कि उनका जन्म कहाँ हुआ? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग मत भी होते हैं, इसीलिए जीवनी थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगती है, लेकिन आप एक दो बार रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। रीड करेंगे ना तो इजीली समझ आ जाएगी। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। किससे हुई? श्री वल्लभाचार्य जी की। किसकी भेंट हुई? सूरदास जी की। और वे उनके शिष्य बन गए। किसके? वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के शिष्य सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है, वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दिष्कृत करके कृष्ण लीला के पद गाने को प्रोत्साहित, प्रेरित किया या आदेश दिया। अब जब उन्होंने अपना टीचर मान लिया था, गुरु मान लिया था, तो आदेश देना ही हुआ। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में, कहां पर? पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। अब आप अपनी जीवनी को पहले जन्म लिख देंगे, 1478 में हुआ। निधन कब हुआ उनका वो भी लिख देंगे। उसके बाद आप उनकी जीवनी करें, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, उनके गुरु कौन थे, उनकी भेंट कहाँ पर किसके साथ हुई थी। इस तरीके से आप जीवनी लिख सकते हैं। अब होता है हमारे पाठ का प्रवेश। ठीक है, सूरदास के पाठ का प्रवेश। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सूरदास जी के ग्रंथ कौन कौन से थे जो थोड़े से फेमस हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, सूरदास ने 3 ग्रंथ की रचना करी थी। ये 3 ग्रंथ थे सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीन ग्रंथों में से सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में से सूर सागर ज्यादा ही थोड़ा सा अधिक लोकप्रिय लोगों को लगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा मान्यता मिली, अर्थात सूर सागर को लोग द्वारा अधिक पसंद किया गया, इसीलिए उसको फेमस कहा जाता है, अधिक लोकप्रिय रहा। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। किसके? वात्सल्य और श्रृंगार के। सूरदास द्वारा कृष्ण और गोपियों के प्रेम में मानवीय प्रेम वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण के द्वारा सूरदास जी ने ये चैप्टर, ये लीला बताई है। मान मर्यादा को दर्शाने वाली छवि समाज के सामने प्रस्तुत हुई है। मान मर्यादा का भी पूरा ध्यान रखते हुए ये चैप्टर बनाया गया है। ये पद लिखे गए हैं सूरदास की ओर से। सूरदास की कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। ब्रज भाषा लिखा करते थे वो अपने पद में। सूरदास ने अपनी कविताओं में अक्सर चली आ रही लोकगीतों, यानी कि लोकगीतों का मतलब होता है जो नगर में, गांवों में, नगर में जो चीजें चल रही होती हैं, जो लोगों को लोकप्रिय लगे, इसके लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
जो लोगों के बीच में चल रहा होता है। रिसेंटली अभी मान लीजिए, अभी आप सभी जानते हैं, अभी हमारे कंट्री में, हमारे देश में, भारत में किस चीज की चर्चा ज्यादा चल रही है? कोविड वैक्सीन की। ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि कोविड वैक्सीन की चर्चा चल रही है। तो ऐसे ही उस टाइम पर जो लोगों में चल रहा होता था, नगर में, गांव में, या कोई फंक्शन हुआ करता था, या कोई त्योहार आता था, तो उस हिसाब से लोकगीत गाए जाते थे। उसी को कहा जाता है लोकगीत। की परंपरा को ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, और बहुत ही सरल भाषा में। प्रस्तुत पाठ में सूरदास के ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पंक्तियां ली है। भ्रमर गीत मैंने आपको बता ही दिया कि भ्रमर गीत का नाम क्यों लिया गया है। भ्रमर गीत कोई एक अलग से वर्ड नहीं है, भ्रमर गीत से इसलिए क्योंकि वहां पर एक भौरा आ जाता है, जिसके जरिए उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, उद्धव की और गोपियों की कॉन्वर्सेशन, बातचीत, इंग्लिश में बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉन्वर्सेशन, और नॉर्मल भाषा में हिंदी में बोलते हैं बातचीत जो चल रही होती है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया था, उनको कटाक्ष भी किया, उनके मतलब वर्डों में कटाक्ष भी था, व्यंग्य भी था, बहुत सारी चीजें थी। तो अब हम उनके पद स्टार्ट करते हैं। पद किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और किस तरीके से बताया है। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुआ वार्तालाप का वर्णन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरदास जी ने जो गोपियों के उनके बीच में वर्णन हुआ है वही बताया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते हैं, मथुरा चले जाते हैं, वहां से वापस नहीं आते हैं, तो अपना संदेश भेजने के लिए वे उद्धव का मतलब इस्तेमाल बोल सकते हैं, या उद्धव के जरिए अपना संदेश गोपियों के तक पहुंचाते हैं, जिससे थोड़ा सा गोपियां नाराज भी, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही नाराज भी हो जाती हैं। तो उसी के बीच उनका वार्तालाप चला है। तो चलिए हम पदों के हिसाब से देखेंगे किस तरीके का उनका वार्तालाप हुआ है। हमारा फर्स्ट है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब होता है भाग्यशाली, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हम बोलेंगे, बहुत ज्यादा ही, हद से ज्यादा सौभाग्यवती होता है ना, सौभाग्य होता है जिसका, कि उसको अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, तो बोलते हैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली। लेकिन यहाँ पर बोला गया बड़भागी। बड़भागी मतलब होता है भाग्यशाली। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तगत आए, नाहिन मन अनुरागी। वे कहते हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम वहां पर रहते हो जहां पर श्री कृष्ण रहते हैं, वहां पर रहते हो जहां पर श्री कृष्ण रहते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल जैसे होता ना कि तुम उनके प्रेम में नहीं बंधे हुए हो, तुम पे उनका प्रेम नहीं चला है, नहीं बसा है, जैसे कि हम उनसे प्रेम कर बैठे हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। वो कहते हैं जैसे आपने ना कमल का फूल देखा होगा, कमल का फूल हमेशा कीचड़ में खिलता है, लेकिन कभी भी आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं भी किया ना, तो अब कभी कहीं घूमने जाओ तो वहां पर अगर आपको कमल के फूल दिखेंगे तो कभी भी नोटिस करना, जो उसका पत्ता होता है ना, उस पर वो बेशक कीचड़ में, पानी में रहता है, लेकिन उसकी ना एक भी बूंद उस पत्ते पर नहीं रहती, वो हमेशा फिसलती चली जाती है। उसी का तात्पर्य उन्होंने अपने वर्णन में, अपने शब्दों में एक तरीके से कटाक्ष किया है उद्धव को। ठीक है, तो वही चीज बताइए, तारस देना दागी, कि तुम वहीं पर रहते हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी जैसे कमल का पत्ता है, पानी में जरूर रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं रहती, तो उस पर कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल साफ है। वैसे ही उसी का तात्पर्य लेकर, उसी का एक उदाहरण लेकर उन्होंने उद्धव को कहा है कि तुम उसी श्री कृष्ण के साथ भी रहते हो, वही रहते हो, लेकिन फिर भी तुम निष्फल हो, मतलब तुम बिल्कुल साफ हो, तुम्हारे मन में उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यो जल महा तेल की गागरी, जैसे होता है ना, जो मटका सा होता है, गागरी होती है जिसपे तेल भरा हुआ होता है, तो धीरे धीरे वो मट्टी तेल को सोखने लग जाती है, तो वो चिकनी सी हो जाती है, तो उसी का उदाहरण लेते हैं, बूंद न ताको लागी।
प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला अब भोरी, गूर चाटी ज्यो पागी। ठीक है, तो वही उन्होंने बताया है कि है ना, जो कृष्ण अपना संदेश पहुंचाते हैं उद्धव के जरिए, तो गोपियां उद्धव अर्थात कृष्ण के मित्र को व्यंग्य करते हुए कहती है, कटाक्ष भी करती हैं, व्यंग्य भी करती हैं। क्या कहते हैं? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हो, उनके प्रेम से निरोग हो, मतलब अलग हो, उसमें रंगे नहीं हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। बंधन से तुम अब तक अछूते हो। अछूते मतलब कोई छुआछूत नहीं कि छुआछूत की ना बात बोल रहे, नहीं, अछूते मतलब तुम अभी तक उसमें लीन नहीं हो। जैसे होता है ना, कोई कोई भक्ति काल का कवि होता है तो भक्ति में लीन होता है, वैसे ही कि तुम अछूते हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम या भाव उत्पन्न हुआ है। बेशक तुम उनके पास रहते हो, लेकिन उनके तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर वो कमल के पत्तों से, मैंने कहा ना, कमल के पत्तों से तुलना करती हैं, जो कमल के पत्ते होते हैं उससे भी तुलना करती हैं कि कमल के पत्ते के ऊपर जैसे कोई दाग नहीं होता, वैसे तुम्हारे ऊपर भी कोई दाग नहीं है। तेल के मटके के साथ भी करती हैं, कहती हैं तेल के मटके के साथ भी वे कटाक्ष व्यंग्य करते हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग नहीं दिखाई देता, क्योंकि जल भी नहीं रुकता, कोई दाग भी नहीं रहता। बेशक वो कीचड़ में कमल उगता है, लेकिन उसके ऊपर कोई दाग नहीं दिखता। उसका भी उदाहरण लेती हैं और उद्धव को अपनी बात कहती हैं। वे जल के प्रभाव से अछूती रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके अतिरिक्त तेल से भरी मटकी जो पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। कभी भी हमने साइंस में आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल भी करे होंगे जिस बच्चों ने, हम भी 6th to 10th तक चलता है कि कभी भी तेल के ऊपर हम बूंद डालते हैं, हम घर में भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी भी हम तेल के ऊपर बूंद डालते हैं तो तेल पानी में तो मिल नहीं जाती, तो ऊपर तैर रही होती है। तो उसी का वो उदाहरण लेती हैं कि तुम अभी भी उससे अप्रभावित हो, उनके प्रेम से अप्रभावित हो। उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पांव नहीं रखा। वे हमेशा उससे दूर रहे और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। मुग्ध मतलब लीन होना, मुग्ध को हम लीन बोल सकते हैं। मुग्ध हो गए, जैसे होता है ना कि कोई बच्चा होता है, उसके ना सुंदरता बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कहते हैं इसका फेस कट बहुत अच्छा है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कि इसका फेस कट बहुत अच्छा है, तो हमें आकर्षित करती है वो चीज। तो मुग्ध भी वही होता है, क्योंकि सभी को पता है श्री कृष्ण का एक मुख है, वो बहुत ज्यादा आकर्षण करने वाला है, तो उसी का ना मुग्ध को लिया गया है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, क्योंकि वे अभी तक उनके प्रेम से दूर है। अब इस पद में से जो भी थोड़े से मेरे को डिफिकल्टीज लगी कि आपके लिए थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऊधो मतलब उद्धव, श्री कृष्ण के सखा मित्र कुछ भी बोल सकते हैं। हो मतलब हो, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ब्रज भाषा आई है, तो हो में एक अलग ही मात्रा लगा दी गई है। अति मतलब बहुत, किसी किसी की नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोला जाता है तुम अति मत करो, मतलब बहुत ज्यादा ये चीज मत करो। बड़भागी भाग्यवान, खुश नसीबी। अपरस अछूता, जिसे किसी ने छुआ ना हो, जैसे वो कहते हैं ना श्री कृष्ण के लिए कि तुम उनके साथ रहते हो, तुम फिर भी उनसे अछूते हो, उनके प्रेम से अछूते हो। अस्पृश्य, ये भी उसी का विलोम हुआ, लेकिन इससे अच्छा है अछूता, मतलब याद किया जा सकता है। स्नेह मतलब स्नेह, तगा मतलब धागा या बंधन, तुम उनके बंधन से मुक्त हो, जो उद्धव को वो मानती हैं। नाहिन मतलब नहीं। अनुरागी प्रेम से भरा हुआ, अनुराग। प्रेमी भक्त आसक्त, इसमें कई वर्ड आ जाते हैं आपके। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता।
दागी मतलब दाग धब्बे, ज्यों मतलब जैसे, महा मतलब बीच में, गागरी मतलब मटका, ताको मतलब उसको, प्रीति निधि मतलब प्रेम की नदी, प्रीति निधि। ठीक है, तो नदी तो आपका वैसे ही वैसे रहेगा। प्रीति में हमारे जो शब्द आ रहे हैं अलग से, प्रीति का मतलब किस तरीके से होता है, प्रीति का मतलब वैसे हम बोलेंगे तो प्रेम ही होता है, तो प्रेम की नदी। नेक्स्ट पद है हमारा मन ही माज रही, मतलब है उद्धव को कहती हैं हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, हम अपनी व्यथा किसको बताएं, हम तो अपनी व्यथा भी नहीं बता पाए। कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, कि हम अपनी व्यथा किसको बताएं, हम तो श्री कृष्ण को बोल भी नहीं पाए हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, मतलब वे कहती हैं कि हमें तो आस थी उनके आने की, हमें आस थी उनके आने की। देखिए अपनी पीड़ा बताते कह रही हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से ये कह ही नहीं पाए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। अब इन जोग सदे सनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरादही, मतलब वे कहती हैं कि अब तो इस संदेश को का क्या ही करें हम, तो थोड़ा सा मतलब नाराज होती हैं, उस वे में वे बोलती हैं कि इस संदेश का हम क्या करें। चाहती हुती गुहारी चीत ही ते, ऊते ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा ना लही। मर्यादा मतलब होता है मर्यादा, मर्यादा में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये ब्रज भाषा है तो थोड़े से डिफिकल्ट अलग अलग वर्ड्स आएंगे, तो मर्यादा मतलब होता है मर्यादा। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत, यानी उपरांत मतलब चले गए, उनके आने का कोई समय नहीं, मतलब वो आएंगे नहीं, उसी का संदेश होता है उपरांत, जाने के बाद की चीजें। उनके मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई। वे उद्धव से शिकायत करती हैं कि कहती हैं उद्धव अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह बात अपनी व्यथा किसको बताएं, किससे कहें, हम अपनी व्यथा किसको सुनाएं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, जो उनके जीने का आधार है वही खत्म कर रहे हो तुम ये संदेश सुनाकर, तो अब हम क्या करें। वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण बोलकर ही ये गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन वे वापस नहीं आएंगे। और वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा सहन कर रही थी, अपने मन में जो भी पीड़ा थी, वो व्यथा थी, वो अपने मन में ही रख रही थी कि श्री कृष्ण जब वापस लौटकर आएंगे, लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करेंगी, समक्ष मतलब बताएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते हैं। तो वे इस पद में ज्यादातर यही बताया गया है कि उद्धव से वे शिकायत कर रही हैं, एक तरीके से जो कटाक्ष भी कर रही हैं, वो कटाक्ष उनका गुस्सा है, जो उनकी व्यथा है, जो वो अब तक नहीं बता पाई, लेकिन अब वो संदेश के जरिए अपना कटाक्ष, अपना गुस्सा प्रकट कर रही है। चलिए थर्ड हमारा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब कहते हैं हमारे हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पांव में हमेशा हारिल की लकड़ी दबा के रखता है, उसका उदाहरण लिया गया है। वे कहती है मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। वे कहती हैं जगते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, हमें हमेशा श्री कृष्ण ही याद रहते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम ही बसा रहता है। वे ये कहना चाहते हैं सूनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करई ककरी।
सूतो ब्याहदी हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यो तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। वो संदेश को अपने गुस्से में प्रकट करते हुए कहती हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो उनके हृदय में अटूट प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, जो कि किसी योग संदेश से जोड़ा नहीं जाता, कंपैरिजन नहीं कर सकते, कम होने वाला नहीं है। वे श्री कृष्ण सोचते हैं जब वह ये संदेश पहुंचाएंगे तो उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण के लिए उनका प्रेम कम हो जाएगा गोपियों का, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है कि वह और दृढ़ निश्चय बन जाता है, और ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन वो गुस्सा भी हो जाती है, बल्कि इससे हमारा प्रेम और दृढ़ निश्चय हो जाएगा। इस पद में गोपियों उद्धव से कहती हैं, हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी पक्षी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों से, मैंने आपको बताया ना कि हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों से उस लकड़ी को दबाता है और दृढ़ता से दबा के रखता है कि वह, उसे विश्वास होता है कि वह इससे गिरेगा नहीं, तो उसे कभी भी गिरने नहीं देता, क्योंकि उसे विश्वास होता है, टूट विश्वास होता है उस पक्षी को। वैसे ही उसी प्रकार हमने भी वचन से और वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपना माना है। नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय से बसाया हुआ है। वही मैंने बोला ना कि वो कुछ भी करती हैं, जैसे नंद के पुत्र हैं श्री कृष्ण मथुरा में, तो वही कहते हैं कि मतलब जो नंद के पुत्र हैं ये जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को पंजों के लिए दबा के रखता है, उसे दृढ़ निश्चय हो जाता है, दृढ़ संकल्प हो जाता है कि मैं इससे गिरूंगा नहीं, और वो नहीं गिरने देती है। वैसे ही हमने भी श्री कृष्ण को अपने लिए दृढ़ से पकड़ा हुआ है। हम तो जगते सोते सपने में रात दिन काना काना रटती रहती हैं। उनको इस प्रकार से प्रेम हो जाता है कि जगते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए काना काना रटती रहती हैं। इसी कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चल रही हो। मतलब कि कोई जैसे होता है ना, हम कोई फल खाते हैं तो हमारे को कड़वा आ जाता है, कड़वा लगने लग जाता है एकदम से। जैसे खीरा होता है, हम उसको ठीक से उसका वो जहर नहीं निकालते हैं, उसकी जो है ना, जो भी होता है ऊपर है ना, नहीं निकाल पाते हैं जहर, तो वो कड़वा लगता है, कड़वापन आता है। वैसे ही वो ककड़ी को कहती हैं कि जैसे ही जोग का नाम लेता है कोई तो हमें लगता है कि हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चल रही हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, यानी कि जो तुम संदेश हमारे लिए लाए हो योग रूपी, उसे हमने ना तो कभी देखा है, ना ही कभी उसके बारे में सुना, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। यानी कि अर्थात कहने का मतलब उनका ये है, जैसे वो बोलती है ना, इस आपने पद में देखा होगा, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी कि जिनके मन चक्री के समान है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, कभी इधर तो कभी उधर। एक चीज को जैसे होता है ना, कोई चीज करना चाह रहे हैं, अगर मैंने सोचा कि मैं ये काम करूंगी या मैं ये कुकिंग करूंगी तो उसका नियम नहीं, मैं ये भी बना लूंगी वो बना लूं, तो जिनका मन चक्री के समान है, ये संदेश आप उनको जाकर सौंप दो, उनके ऊपर अच्छी चीज बैठती है ये। तो वे कहते हैं श्री कृष्ण, वह तो सदैव श्री कृष्ण से ही प्रेम ही रमा रहता है, हमारे ऊपर तुम्हारे संदेश का असर नहीं पड़ने वाला। आप चाहे कितना भी ये संदेश लेकर हमें सुनाए, हमारे ऊपर ये संदेश का असर नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए आप ये उनको सौंपो जिनका मन चक्री के समान है। इन पदों में गोपियों ने उद्धव से यह कह रही है कि उन्हें हृदय में श्री कृष्ण का ही प्रेम रमा हुआ है, बसा हुआ है, मतलब वो उस प्रेम को कम करना ही नहीं चाहती जो श्री कृष्ण चाह रहे होते हैं अपने संदेश के कारण।
इसके कुछ है ना वर्ड मीनिंग है। हरि मतलब श्री कृष्ण, जो बोलते हैं ना, गाने भी सुने होंगे आपने, हरि नाम जपता, तो वही है कि हरि मतलब श्री कृष्ण। हारिल मतलब पक्षी, जो पैरों के नीचे, अपने पंजों के नीचे लकड़ी को दबाए रहता है। लकड़ी मतलब लकड़ी। क्रम मतलब कार्य। नंद मतलब नंदन के पुत्र, जो नंद के पुत्र थे श्री कृष्ण। और मतलब हृदय। दृढ़ मतलब मजबूती, दृढ़ता पूर्वक। जागत मतलब जगना। सोवत मतलब सोना, जैसे मैंने बोला ना, खाते पीते उठते बैठते दिन रात, तो वही है। निसी मतलब देखिए ब्रज भाषा में निसी होता है रात। जकरी मतलब रटती रहती हैं। जोग मतलब योग का संदेश। करोई मतलब कड़वी, जैसे वो बोलती है ना, कड़वी ककड़ी। और ककरी मतलब ककड़ी। सु मतलब वह, व्याधि मतलब रोग। तीन ही उनको, मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं होता। अब हम अपने चौथे पद की तरफ चलेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए। वे कहती हैं श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि वे कहती हैं श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, जो उद्धव के जरिए ही सारे समाचार ले लेते हैं, यहां तक तो आया ही नहीं जाता। एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही चतुर, अब हमें गुरु ग्रंथ मतलब अब हमें पढ़ा रहे हैं, अपनी बुद्धि से पढ़ा रहे हैं। यानी कि वे ताना मारती हैं उद्धव को, एक तरीके से ताना ही हुआ ना। जैसे हम गांव वगैरह के इलाके में जाते ना, हम कुछ अपनी भाषा में हम हिंदी में ही बोल दे, लेकिन गांव में थोड़ी सी अलग लैंग्वेज होती है। जैसे है ना, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे आपने अपने ननिहाल वगैरह डेफिनेटली गए होंगे आप सभी, तो वैसे ही जैसे बोलते ना, तुम ये क्या कर रहे हो, अब हम बोलेंगे तुम ये क्या कर रहे हो या आप ये क्या कर रहे हो, तो वहां बच्चों को कुछ अलग लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में बोला जाता है। तो वैसे ही वो बोलते हैं, तुम कहा करत, ब्रज भाषा में उन्होंने जैसे बोला है। समुझी बात कहत मधु करके, ब्रज भाषा की एक अलग लैंग्वेज हो गई, तो देहाती लैंग्वेज अलग हो गई। तो वैसे समाचार छपाए, तो वे वही कहते, ताना मारते श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिसके कारण और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, यानी कि वे राजधर्म भी याद दिलाती हैं। याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। वे उद्धव को राजधर्म भी याद दिलाते हैं कि राजधर्म कैसे चलाया जाता है, राजा को अपने जगह के लोगों को किस प्रकार से सुखी रखा जाता है। बड़ी बूढ़ी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा ना जाई सताए। वे बोलती हैं, उद्धव से अपना कटाक्ष करती हैं, गुस्सा करती हैं और ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, अब वो हमें अपने मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। मधुकर अर्थात यानी कि उद्धव के द्वारा सब समाचार भी प्राप्त कर लेते हैं, हमारे तक आने की टाइम ही, समय ही नहीं मिलता उन्हें। उन्हीं के माध्यम से संदेश भी भिजवा दिया हमें। तो वे गुस्सा कर, एक तरीके से उन्हें ताना भी मार रही हैं उद्धव को भौरे के जरिए, और कटाक्ष भी कर रही हैं। कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, ये बात सभी जानते हैं, उनकी लीलाएं जितनी भी सुनी है कि वे बहुत ज्यादा चतुर चालाक थे। मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने और राजनीति शास्त्र पढ़ लिया होगा, इसीलिए जिसके कारण वे अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे योग में संदेश भेजा है, हे उद्धव, पहले के लोग भले थे, जो दूसरों को भलाई करने के लिए दौड़े चले जाते थे। वे पहले के लोगों से उनकी श्री कृष्ण की तुलना करने लग जाती हैं। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं, उन्हें ये मतलब महसूस हो रहा है कि वह हमसे
बदल गए हैं, रूखा व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उद्धव के जरिए संदेश भेजा है। मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ही ले गए, अब हमें वापस चाहिए। उद्धव से कहती हैं, जो श्री कृष्ण मथुरा जाते वक्त हमारा जो मन वापस ले गए, वो हमें वापस चाहिए, वो हमारा मन वापस दे। तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों? जो श्री कृष्ण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बताया है, उद्धव भले लोग आगे के पहले के लोग बहुत अच्छे थे, पर हित डोलत जो हित में दूसरों के हितों में दौड़ते चले आते थे, अब अपने मन फेर पाइए। वे कहते हैं अब उनका मन बदल गया है, चले तो जो होते चुराए। तो ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जो अब दूसरों के लिए लड़ जाते थे, दूसरों के लिए खड़े हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं, वो हमारे लिए गलत क्यों कर रहे हैं, वो हमारे लिए स्वयं क्यों नहीं आए। राजधर्म तो ये कहता है कि सुर जो प्रजा ना जा ही सताए, जो प्रजा को नहीं सताता, जो प्रजा के लिए सारी चीजें मानता है। तो वही ये कहना चाहते हैं, उन्होंने राजधर्म को भी याद दिलाते हुए कहा है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं, पढ़ी मतलब पढ़कर, मधुकर भौरा गोपियों द्वारा, पाए मतलब प्राप्त करना, पठाए भेजा। गांव से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं तो हम बोलते हैं ना, इन्हें पठाकर आ जाते हैं, यानी कि इन्हें भेज कर आ जाते हैं। आगे के मतलब पहले के, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाए घूमते फिरते, फेर मतलब फिर से, पाइये मतलब चाहिए, हुते मतलब थे, आपुन मतलब अपनों पर, अनीति मतलब अन्याय। इसी के साथ हमारे ये पद खत्म होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने ये वीडियो एंजॉय भी करा होगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। यदि कोई भी डिफिकल्टी फिर भी आपको पदों में ब्रज भाषा में लगती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स करके, कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाएं, ताकि मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊं और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें पूरा कटाक्ष, एक तरीके से कटाक्ष किया गया है कि वो गोपियां किस तरीके से श्री कृष्ण की लीला को बताती है, ठीक है, जब वो मथुरा से चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आए हो, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर बताइएगा और इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी, जिससे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। थैंक यू सो मच।